गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल। डिक्टेशन की पीडीएफ के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ जो है प्रोवाइड कराई जाएगी और कुछ इंपॉर्टेंट आउटलाइन भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और साथ ही साथ आप मुझे मेरे खबरी ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं डिक्टेशन अपलोड करती हूँ। तो और भी आपको और भी कई तरह के डिक्टेशन लिखना चाहते हैं तो आप मुझे खबरी ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं। ना डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। जब साधन कम पड़ जाएं तो हिमाचल प्रदेश के मलाना गांव के लोगों जैसी समझदारी ही काम आती है। दुनिया जब कोरोना के कहर से करहा रही हो तो मलाना गांव में एक भी कोरोना रोगी का नहीं मिलना सुखद अनुभूति का आभास तो कराता ही है। सवाल यह है कि ऐसी जानलेवा छूत की बीमारी से मौलाना बचा कैसे? जवाब है सिर्फ और सिर्फ अपनी सूझबूझ से। कोरोना से बचाव का मूल मंत्र है 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। आश्चर्य की बात यह है कि मौलाना के लोगों को इस मूल मंत्र को भी नहीं अपनाना पड़ा। इसका कारण था कि उन्होंने कोरोना फैलते ही बाहर वाले लोगों के गांव में प्रवेश पर रोक लगा दी। यही वजह है कि जब देश भर में कोरोना के कारण हालात बिगड़ रहे हैं तब भी मौलाना के लोग आराम से अपना काम कर रहे हैं। पैराचिन। ऐसा नहीं है कि देश में मौलाना ही ऐसी समझदारी दिखाने वाला एकमात्र गांव है। देश के कई गांवों में लोगों ने समझदारी दिखाई है जिसकी वजह से वे कोरोना से बचे हुए हैं। इन गांवों में रहने वाले लोगों के पास बेशक बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं होंगी, लेकिन उनमें हालात से निपटने की समझ बाकी लोगों से अधिक नजर आई। लापरवाही बरतने का नतीजा देश भुगत रहा है। पहली लहर के कमजोर पड़ते ही तमाम सरकारों से लेकर प्रशासन भी सतर्कता को भुलाने लगा था। राजनीतिक दल चुनावी रैलियों में व्यस्त हो चले थे तो आम जनता शादी ब्याह और सैर सपाटे को तवज्जो देने लगी थी। लगने लगा था कि मानो हमने कोरोना महामारी पर जीत पा ली हो। लेकिन उस दौर में भी मौलाना गांव दुनिया से दूरी बनाए रखने के अपने फैसले पर अडिग रहा। 14 महीने दुनिया से अलग रहना आसान नहीं था, लेकिन लगता है कि वहाँ के लोग शायद दुनिया के दर्द और परेशानी को बाकी लोगों से अधिक समझ रहे थे। पैराचेंज। महामारी के इस महासंकट में मौलाना का मामला हमारे लिए सिर्फ एक खबर नहीं होनी चाहिए। मौलाना के 3000 लोगों ने जिस तरह का आत्मानुशासन दिखाया वह अनुकरणीय है। मौलाना के लोगों ने बीमार होकर इलाज कराने का जोखिम उठाने की बजाय अपने कायदों पर अडिग रहना बेहतर समझा। कोरोना अभी गया नहीं है, हमारे आसपास ही मौजूद है। हमें अगर इससे बचना है तो मौलाना गांव से कुछ बातें सीखनी भी चाहिए और दूसरों को सिखानी भी चाहिए। वैज्ञानिक कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं।
मतलब साफ है कि कोरोना का संकट दुनिया से अभी टला नहीं है। टीकाकरण के काम में लंबा समय लगने के आसार हैं। ऐसे में मलाना गांव के लोगों का आत्मानुशासन ही हमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जीत दिला सकता है। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड भी रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। गंगा में बड़ी संख्या में बहते शव किसी को भी झकझोर सकते हैं। हाल में उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक गंगा में ऐसे शव देखने को मिले। गाजियाबाद से लेकर कन्नौज, उन्नाव, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया जैसे जिलों से ये शव बहते आ रहे हैं। बिहार में भी कई जगहों से ऐसी खबरें हैं। जाहिर है ये शव उन शहरी या ग्रामीण इलाकों से ही नदी किनारे ऊपर ही ऊपर दफनाए या बहाए गए होंगे, जो गंगा किनारे पड़ते हैं। कफन में लिपटी लाशें अगर बह रही हों, किनारे लग रही हों, अध जली हों, छत विछत हो चुकी हों, जानवर नोच रहे हों, तो इससे ज्यादा विभत्स क्या हो सकता है। शवों को इस तरह बहाने दफनाने की घटनाएं मीडिया में आने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसका संज्ञान लिया। उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार को नोटिस जारी किए। आयोग ने जो सवाल पूछे और चिंता जताई वह तो ठीक है ही, लेकिन शवों की गरिमा और मानव अधिकारों का जो मुद्दा उठाया उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पैराचेन। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते बिहार के बक्सर जिले के चौसा में ऐसे ही 71 शवों को पोस्टमार्टम के बाद दफनाने की बात सामने आई थी। उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे पड़ने वाले जिलों के हालात तो और रोंगटे खड़े देने वाले हैं। कन्नौज में गंगा किनारे 350 से ज्यादा, उन्नाव में 900 से ज्यादा, गाजीपुर में 300, कानपुर में 400 से ज्यादा शव नदी किनारे दफन मिले। सवाल है कि हाल में ही अचानक ऐसा क्यों होने लगा। माना जा रहा है कि ये शव उन लोगों के हैं जो कोरोना संक्रमित थे और इनके परिजनों की हैसियत अंतिम संस्कार का खर्चा उठाने की भी नहीं थी। कोरोना संक्रमितों के अंतिम संस्कार के लिए शमशानों में जिस तरह से लूट खसोट मची है, मोटी रकम ऐंठी जा रही है और घंटों कतार में लगना पड़ रहा है, वह किसी से छिपा नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन जिलों में यह सब देखने को मिल रहा है वे महामारी की चपेट में हैं। भले सरकारें कितने दावे क्यों ना करती रहें कि ग्रामीण इलाकों में हालात काबू में हैं, इलाज के सारे बंदोबस्त हैं, लेकिन लाशों के ये ढेर असलियत उजागर करने के लिए काफी हैं। अब इसमें ज्यादा शक नहीं बचा कि संक्रमण की जांच, इलाज से लेकर अंतिम संस्कार तक
में सरकारों ने जो लापरवाही दिखाई, ये सब उसी का नतीजा है। पैराचिन शवों की दुर्गति से विचलित मानवाधिकार आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मृतकों के अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए कानून बनाने का सुझाव दिया है। आयोग ने कहा कि शवों का सामूहिक अंतिम संस्कार या उन्हें सामूहिक रूप से दफनाना विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि यह किसी भी मृतक के सम्मान और अधिकार का उल्लंघन है। लेकिन सरकारों को इससे कहाँ मतलब है। कहना बड़ा आसान है कि जो चला गया वह मुक्ति पा गया, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि ये शव ऐसे कठोर सवाल भी छोड़ गए हैं जिनका जवाब एक न एक दिन सरकारों को देना ही पड़ेगा। संविधान का अनुच्छेद 21 सिर्फ जीवित व्यक्ति को ही गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं देता, बल्कि मृत व्यक्ति को भी वह समान रूप से यह अधिकार प्रदान करता है। मृतक के अधिकारों और गरिमा की रक्षा राज्य का कर्तव्य है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी सरकारें निष्ठुर हैं। कहते हैं लाशें नहीं बोलती, लेकिन आज लाशें ही बोल रही हैं। स्टॉप।